हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में यहाँ पर ये देखा जा रहा है जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, क्या है इस पर्सन की करंट फीलिंग्स, क्या कुछ इनके दिल में मन में आपको लेकर इस वक्त में चल रहा है। देर रात तक इनके मन में इनके दिल में आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर चलता रहेगा, चलेगा। इस चीज़ को व्यूअर्स मैं यहाँ पर इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी देखूंगी क्या कुछ इनके दिल में आपसे कहने की इच्छाएं उठ रही हैं, जो ऑब्वियसली अभी ये पर्सन कह तो नहीं रहे हैं लेकिन कहने की इच्छाएं तो उठ रही हैं। उसी चीज़ को भी यहाँ पर व्यूअर्स देखा जाएगा। तो व्यूअर्स, लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर लीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखेंगे। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के बना लीजिएगा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि भाई आखिर इनके दिल में, मन में आपको लेकर अब क्या है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर करंट में क्या है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं। करंट परसेप्शन व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड। तो सबसे पहले यहाँ पर आया था द मैजिशियन, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। एस ऑफ कप्स एंड बॉटम में आपका आया है व्यूअर्स 3 ऑफ हैंड्स। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको इन राशियाँ बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, ये आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, ये वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका ये जेमिनाई। तो अभी मुझे यहाँ पर ये राशियाँ इंपॉर्टेंट दिखी हैं। नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पर 1, 7, 14, 5, 4 एंड 3। मंथ की बात करी जाए तो जनवरी, जुलाई, मई, अप्रैल एंड मार्च मंथ। तो ये मुझे कुछ मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हुए दिख रहे हैं, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। ज़बरदस्ती आपको कोई भी नंबर, कोई भी मंथ अपने आप से व्यूअर्स नहीं जोड़ना, ये चीज़ें मैं आपसे ज़रूर से कहूँगी। और अभी जो आपको यहाँ पर नंबर्स और मंथ बताए गए हैं, ये आपको अपने अतीत, अपने पास्ट से व्यूअर्स मेन यहाँ पर जोड़कर देखना है। करंट में इनके दिल में ना कोई फैसला लेने की, जैसे एक होता है ना कि अब मुझे फैसला ले लेना चाहिए, अब मुझे डिसीज़न लेकर आगे बढ़ना चाहिए, या मुझे अपनी ग्रोथ के बारे में, मुझे अपनी लाइफ में एक्सपेंशन के बारे में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। तो उस तरह के सवालों में, थॉट में मुझे ये पर्सन ज़्यादा उलझते हुए नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर ये फैसला इस इंसान को पॉसिबिलिटीज़ ये भी बता रहा है कि इन्हें जगह भी मूव कराने तक ले आए स्थिति इनकी, या फिर यहाँ पर आप ही समझ लीजिएगा जॉब अगर ये करते हैं तो जॉब चेंज करने तक की पोजीशन तक में ये पर्सन तैयार है। उस लेवल तक ये पर्सन यहाँ पर अपने आप को कन्विंस करने की, मनाने की व्यूअर्स यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, उस स्टेट ऑफ माइंड में है। उसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं यहाँ पर बन रहा है व्यूअर्स की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा बोझ जैसी फील होने लगी हैं। फिर चाहे अब आप दोनों के दरमियान जो भी चीज़ें चल रही हों, वो सभी चीज़ें ना इन्हें काफ़ी डिस्टर्ब, रेस्टलेस कर चुकी हैं। वो एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ऐसा गिल्ट के तौर पर इनके ऊपर चढ़ चुकी हैं, जिससे ये पर्सन ना यहाँ पर बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि जो बीते दिनों में इन्होंने करा, जो बीते दिनों
दिनों में आप दोनों के दरमियान हुआ, उन सभी चीज़ों से ये इतने ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, जिसके चलते व्यूअर्स ये पर्सन ना एक फ़ैसला लेने के लिए अपने आप को कन्विंस करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। यहाँ पर अपने इस फैसले को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेट हैं, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, या ये कहिएगा काफ़ी ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव रखने की, कि एज एन मेरे लिए ये सही रहेगा, मैं सही निर्णय ले रहा हूँ या ले रही हूँ, उस तरह से कन्विंस करते हुए ये पर्सन ज़्यादा दिख रहे हैं, ऐसा टैरोज बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस फैसले को लेने में इन्हें चंद पल लगे हैं या फिर ये अभी की एनर्जी है। ये एक ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ जैसे इस तरह के थॉट ना इस इंसान के दिल में काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से ये पर्सन इस चीज़ पर हार्ड वर्क कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो स्थिति इनकी आ गई है, इनका जो आउटकम आया है इनकी कैलकुलेशन के बाद, वो इन्हें इसी निर्णय पर, इसी नतीजे पर पहुँचा रहा है, फैसला लेना पड़ेगा। डिसीजंस खुद से लेने पड़ेंगे। अगर ये डिसीज़न नहीं लेंगे तो यूं ही इसी तरह से ये स्ट्रेस में रहेंगे। यहाँ पर व्यूअर्स फाइनेंशियली वाइज भी मैं ऐसा कुछ अप्स एंड डाउन्स तो नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन हाँ, जितना भी इनके पास है ना उसमें कंफर्ट ये पर्सन फील नहीं कर पा रहे, और उसके पीछे का कारण इनका स्ट्रेस, इनका अपनी लाइफ को लेकर जैसे जो मोटिव है वो पूरा नहीं हो पा रहा, उसको लेकर ये फैसला नहीं ले पा रहे, उसको ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो इनके साथ ये हो रहा है, जो इनके आज में इनके पास है ना उसमें अपने आप को संतुष्ट करने की, कन्विंस करने की, खुश करने की ये पर्सन कोशिश जितनी कर रहे हैं, उतना ज़्यादा उन सभी चीज़ों में ये नाकामयाब हो रहे हैं, या उतना ज़्यादा ये उन सभी चीज़ों से खुश नहीं हो रहे हैं, इन्हें खुशी नहीं मिल रही है। यहाँ पर देखो सभी चीज़ें घूम फिर कर आ जाती हैं इनकी कमिटमेंट की और इनके लव लाइफ की। अगर ये आपसे मैरिड है तो ये मैरिज लाइफ की, इस रिश्ते की, या मैरिज करना चाह रहे तो उस वे में, और अगर ये आप दोनों के बीच में जस्ट दोस्ती थी, आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, अच्छा लगता था एक दूसरे का साथ, एक दूसरे की दोस्ती, एक दूसरे की बात, तो ये सभी चीज़ें घूम फिर कर जो इनके डिसीजंस की मैंने आपको बात बताई वो इसी चीज़ को लेकर है। यहाँ पर अभी पैसा, स्टेबिलिटी, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को तो इस इंसान ने साइड में रख रखा है, क्योंकि उन सब चीज़ों से सुखी नहीं हो पा रहे हैं, सुकून नहीं खरीद पा रहे हैं, या फिर ये कहिएगा रिश्ता और प्यार ये दोनों ही नहीं खरीद पा रहे हैं। तो इस रीज़न के चलते ये पर्सन करंट में इस स्टेट ऑफ माइंड में है कि फ़ैसला लेना होगा। क्या फ़ैसला है, कैसे लेना है, ये सभी चीज़ें मैं आपको क्लैरिफाई करके बताती चली जाऊँगी। अंत तक रीडिंग में बने रहिएगा व्यूअर्स। कनेक्ट कर पा रहे हैं अगर अभी तक बातें आपके दिल को छू रही हैं, आपके दिमाग से उड़ नहीं रही हैं, तो ज़रूर से आप यहाँ पर लाइक करिएगा, अपनी एनर्जीज़ मुझ तक फॉरवर्ड कीजिएगा। और अगर आपको अपनी एनर्जी मुझ तक फॉरवर्ड करने का कोई और माध्यम पता है तो आप वो भी कर सकते हैं। बेसिकली ग्रैटिट्यूड के बेस पर अपनी एनर्जीज़ पहुँचाई जाती है। तो चलिए जी और देखते हैं किस वे में। सबसे पहले देख रही हूँ मैं कि ये पर्सन पॉजिटिव है या किस वे में ये पर्सन ज़्यादा एक्शन लेने के मूड में है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। सबसे पहले है जजमेंट, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका दी हाई प्रीस्ट। सबसे ज़्यादा जो ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना एक्शन ले रहे हैं वो है अपने सीक्रेट्स रखना, अपने राज रखना, अपने दिल की मन की बातें जो ये पर्सन कभी लोगों से शेयर कर लिया करते थे ना, बता दिया करते थे, ढिंढोरा पीट दिया करते थे, उन सभी चीज़ों को अपने आप तक सीमित रखना, उन चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा गुन्ना बन जाना, ठीक है, अपने आप को इंट्रोवर्ट बना देना। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिख रही है जैसे अभी तक आपके पर्सन जिसने जो कहा वो माना, उस पर इम्प्लीमेंट कर दिया बिना सोचे समझे कि उन सब चीज़ों का परिणाम क्या होगा। अब उन सभी चीज़ों में पहले गलत क्या है, सही क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, उन सभी चीज़ों में फ़र्क पहले समझना, उन चीज़ों को लेकर ये अपने आप को काफ़ी एक्शन लेने वाले मोड पे पहुंच गए हैं। जो चीज़ें गलत हैं उन पर साथ ही साथ मिट्टी डालना, ना कि उन्हें बहलाना, फुसलाना या उन्हें कहीं ना कहीं खुश रखने के लिए उन्हें ही अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लेना। तो ये वो इनके लाइफ के अब करंट में सेगमेंट चल रहे हैं जिन पर ये एक्चुअली में एक्शन ले रहे हैं, एक्चुअली में वर्क कर रहे हैं और एक्चुअली में इनको लेकर ये पॉजिटिव माइंड भी सेट करे हुए हैं। तो वो मुझे इनकी अभी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर ना आपके पर्सन थोड़ा सा स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ जुड़ रहे हैं,
एज एन देखो कुछ भी हो, ये पर्सन जानते हैं कि कर्म इन्होंने बहुत सारे बीते दिनों में ऐसे बनाए हैं जो इनडायरेक्ट वे में इन्हें अपने आज में फेस करने पड़ रहे हैं। अब उन कर्मों से रिलीज होने के लिए डेफिनेटली थोड़ा सा अपना रुझान स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ तो बढ़ाना है, तो वो एक्शन भी यहाँ पर इंक्लूड हो रहा है इस पर्सन की एनर्जीज में। तो यहाँ पर अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा जागरूक ये पर्सन हो रहे हैं। जैसे कभी एक वक्त पे बचकानी हरकतें करा करते थे या कुछ करा ही नहीं करते थे, अब यहाँ पर ये पर्सन इन चीज़ों को लेकर काफ़ी एक्शन लेने वाले मोड में पहुँच गए हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन करंट में इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ किस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पे यदि हेरोफेंट, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका 9 ऑफ सोर्ड्स, तीनों ही रिवर्स में आए हैं। पढ़ूंगी मैं रिवर्स में, लेकिन आपको दिख जाए इसीलिए मैं इनको अपराइट में कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका ये जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पैशनेट है, जिस चीज़ को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अपने आप को इस स्ट्रेस से, अपने आप को इस नेगेटिविटी से, अपने आप को इस अंधकार से बाहर निकालने के लिए अब ये पर्सन अब जागरूक है। देखो दो तरह के लोग होते हैं, एक है कि भाई हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो हम उस प्रॉब्लम में अपने आप को अंधेरा वंधेरा बंद करके सैड म्यूज़िक चलाकर बैठ जाएं, और दूसरे वो इंसान हैं कि हम उस अंधेरेपन में जाने से पहले अपने आप को वहाँ से बाहर निकाल लें। तो अभी तक आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस स्टेट ऑफ माइंड में थे और ये सब चीज़ें कर रहे थे, जिसके चलते इनकी तरफ से आपको कोई एक्शन देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी यहाँ पर एनर्जी, इनका पैशन, इनका जुनून यहाँ पर यही है कि बजाय इन सभी चीज़ों में अपने आप को धकेलने के, डिप्रेशन की तरफ, स्ट्रेस की तरफ अपने आप को ले जाने के, किसी सलाहकार से, किसी अच्छे पर्सन से एडवाइस लेकर इन सभी चीज़ों से अपने आप को बाहर निकाला जाए, उस चीज़ को लेकर ये पर्सन पैशनेट है या उस चीज़ को लेकर एक एक्शन लेने के मोड में है। तो यहाँ पर ये पर्सन ना सिर्फ केवल स्पिरिचुअल वर्ल्ड से अपने आप को जोड़े हुए हैं व्यूअर्स, यहाँ पर तो इस पर्सन की एनर्जी ये तक दिख रही है कि अब ये पर्सन ना कहीं अपने जैसे किसी को आइडल मान चुके हैं, गुरु माने हुए हैं, किसी के सामने कन्फेस कर रहे हैं। यानी कि आप जिस भी रिलीजन में हैं वहाँ पर ये किसी के सामने तो कन्फेस कर रहे हैं, जैसे फादर होते हैं या फिर आप ये समझ लीजिएगा मौलवी वगैरह होते हैं, या एस्ट्रोलॉजर्स, ये टैरो रीडर्स, हीलर, ये इन सब से ना सलाह भी ले रहे हैं कैसे ये इस चीज़ से अपने आप को बाहर निकालें, कैसे ये अपने आप को इस दर्द से बाहर निकालें, कैसे ये उन लोगों को इग्नोर करना सीखें जिनकी वजह से इनकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें कब्र में जा चुकी हैं, या बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में ना दफन हो चुकी हैं। उन चीज़ों को कैसे बाहर निकालें। तो यहाँ पर ये पर्सन इस वक्त की भी पॉसिबिलिटीज़ ऐसी बन रही है जैसे जिन्होंने जो इन्हें गाइड करा है ना, ये उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो इन्हें रेमेडीज़ बताई हैं उसे बहुत शिद्दत से इस इंसान के थ्रू करा जा रहा है, उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। देखो मैं यहाँ पर बहुत इंट्यूटिवली ये चीज़ें फील कर पा रही हूँ व्यूअर्स कि आपके पर्सन जैसे अभी ये सावन का महीना चल रहा है और इस सावन के महीने में कुछ ऐसी रेमेडी ये कर रहे हैं जो एक्चुअली में इनकी जो अभी किस्मत बंद हुई हुई है ना, वो बंद किस्मत इनकी खुल जाए। तो ये उस चीज़ पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ है। इन्हें कुछ इस तरह की भी रेमेडीज़ पता चली हैं। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन को अब अंत में क्या कंक्लूजन मिला है, किस तरह का निर्णय लेने के विषय में ये पर्सन इस वक्त में सोच रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 9 ऑफ हैंड्स, द टावर एंड आपका द मैजिशियन। ठीक है, तो ऐसे चांसेस बन रहे हैं। एक पॉइंट ऐसा था जब ये टावर आ रहा था, धीरे धीरे करके आप दोनों के दरमियान दूरियां आ रही थी ना, तो ये पर्सन ना धीरे धीरे करके बहुत मैन्युपुलेटिव हो गए थे। आपकी आंखों में देखकर झूठ भी बोल देते थे, और कहीं ना कहीं ये पर्सन ना चांसेस ये भी बन रहे हैं इन्होंने आपको ब्लॉक भी करा या आपके लिए इन्होंने दीवारें भी खड़ी करी। तो ये पर्सन इस वक्त में ना उसी चीज़ को, उसी हिस्ट्री को उधेड़ बुनकर देख रहे हैं कि टावर की वजह क्या क्या बनी। अब यहाँ पर उधेड़ बुन करने का रीज़न बन रहा है फैसला लेना है।
और फैसला इन्हें आपकी तरफ लेना है, तो ऑब्वियसली वो जो गलतियां इन्होंने करी हैं उन्हें सबसे पहले सुधारना होगा, उसकी वजह को जानना होगा, उस वजह को अब अपने तरीके से सही करना होगा। चांसेस ये भी बन रहे हैं उस वजह को सही करने का जो रास्ता है ना वो इन्हें टेढ़ा भी नज़र आ रहा हो। यानी कि देखो, मैजिशियन का कार्ड रिवर्स में आया है, इसीलिए यहाँ पर एक ऐसी भी वाइब्स है व्यूअर्स कि सही तो करना चाह रहे हैं लेकिन तरीका कहीं ना कहीं चीज़ों को सही करने का ये गलत लेना चाह रहे हैं, तो वो मुझे इनकी थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पर दिखी है। और इसके पीछे का कारण बन रहा है कि हर एक चीज़ को लेकर जिम्मेदार इन्हें ना ठहरा दिया जाए, हर चीज़ की जिम्मेदारी इन पर ना डाल दी जाए। तो एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा एक सेफ गेम ये पर्सन यहाँ पर खेलने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, इस टावर मूवमेंट से अपने आप को बाहर निकालने के लिए या इस टावर मूवमेंट को सही करने के लिए। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं इस वक्त में अपनी इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 6 ऑफ कप्स, द चैरियट एंड एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो वही मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कुछ व्यूअर्स के केस में, तो स्पेशली ये चीज़ें हुई हैं कि आपने ना इस पर्सन को इस चीज़ के लिए क्लैरिटी दी कि ये पैसों के पीछे जो भाग रहे हैं, पैसों में जो खुशियाँ ढूंढ रहे हैं ना, ये कभी वो खुशियाँ नहीं ढूंढ पाएंगे या इन्हें कभी वो खुशियाँ नहीं मिलेंगी। आप कहीं ना कहीं उस किस्म के इंसान हो जो मेहनत पर बिलीव करते हो, जो सही और गलत पर बिलीव करते हो, ना कि शॉर्टकट पर, ना कि फ़ायदे और नुकसान पर। तो यहाँ पर ऐसे मुझे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं आपने इस चीज़ के लिए इस पर्सन को वार्न करा था, अलर्ट करा था। आपके अतीत में क्लैरिटी आपने इन चीज़ों की दी थी कि अगर ये अपनी मेहनत का खाएंगे, मेहनत से करेंगे तो ये उसमें ज़्यादा खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, ज़्यादा वहाँ पर ये अटैच रहेंगे और जिस तरफ ये भाग रहे हैं वहाँ ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे। लेकिन उस वक्त पे क्योंकि ये पर्सन व्यूअर्स आपको सुन नहीं रहे थे, अब ये पर्सन जितना ज़्यादा इन चीज़ों से वो खुशी नहीं पा रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स चीज़ों को लेकर अब एक्चुअली में क्लियर हो रहे हैं। देखो, एक चीज़ आपको ज़रूर से बताऊंगी, ठीक है, कोई आपको कोई एडवाइस ही दे रहा है, उसकी वो एडवाइस तब तक बेकार है जब तक सामने वाला उसे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट ना करे या उसको इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को सुधारे ना। वरना वो कहते हैं ना, एडवाइस तो फ्री की भी मिल जाती है, ज्ञान देने के लिए तो फ्री में लोग आ जाएंगे खड़े होने। तो आपके केस में ऐसा ही है कि जब आप इन्हें ये चीज़ों को पास्ट में, अतीत में समझा रहे थे तो इनका परसेप्शन यही था, लेकिन जब तक इन्होंने इस चीज़ को खुद से नहीं माना, खुद से नहीं जाना, खुद से एक्सपीरियंस नहीं करा, तब तक व्यूअर्स यहाँ पर ये पर्सन आप ही को गलत ठहरा रहे थे या तब तक इन्हें आप ही गलत लग रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर इस चीज़ को लेकर मुझे कहानी बहुत ज़्यादा पलटती हुई, इस पर्सन की सोच मुझे इस पर्सन की पलटती हुई काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। देख रही हूँ इस रिश्ते को लेकर जो भी आप दोनों के दरमियान है उसको लेकर क्या इनकी फीलिंग है, क्या इनकी सोच है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की इस कमिटमेंट को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या सोच बन रही है। डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पे आपका दी हर्मिट है, दी फूल है एंड आपका 3 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा अकेले नहीं पड़ गए ये पर्सन, ऐसा देख पा रही हूँ जैसे कि ना बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है, बहुत अकेला इन्होंने मान लिया है अपने आप को। आपके बिना अब अकेलापन क्या होता है ये पर्सन उसको अब जान पा रहे हैं, उसको अब एक्सपीरियंस कर रहे हैं और वो अकेलापन इन्हें दर्द दे रहा है, वो अकेलापन इस पर्सन को खाए जा रहा है। और यही अकेलापन एक ऐसी चीज़ है व्यूअर्स जो इंसान को ना बड़े से बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार कर जाता है। तो यहाँ पर व्यूअर्स ये जो आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में सोच पा रहे हैं ना, वो अपने इस अकेलेपन की वजह से, अपने इस आइसोलेशन की वजह से ये ज़्यादा सोच रहे हैं। ये अकेलापन इस इंसान को धीरे 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 करके ना इतना ख़त्म करता जा रहा है, इतना कॉन्फिडेंस इनका लो करता जा रहा है, लोगों पर से भरोसा इनका उठाता जा रहा है, जिस रीज़न के चलते भी इनके दिल में ना तुरंत से आपके साथ के रिश्ते को लेकर ये इच्छाएं यहाँ पर जाग रही हैं। और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन देखो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर या फिर इन सब से बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो
आप अगर किसी सही इंसान से एडवाइस लो ना तो रास्ते बन जाते हैं, रास्ते मिल जाते हैं। लेकिन जब आप वही चीज़ें करते रहते हो, अपने आप से उधेड़ बुन करते रहते हो, जैसे आप दवाई समझ लो, बीमार हो कोई भी उठा के दवाई खा ली, तब तक वो चीज़ें सही नहीं होती। टेम्परेरी फ़र्क पड़ गया, लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, ट्रीटमेंट कराते हो, खर्चा तो होता है, लेकिन रूट क्या है उस बीमारी की वो आपको पता चलती है और तब उसका इलाज हो पाता है। तो वो ये पर्सन अब कर रहे हैं, जो मुझे ज़्यादा अच्छी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और उस विषय में इनके थ्रू ना काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस दिखाई दे रही है, या इन चीज़ों को लेकर काफ़ी एक्शन लेने वाले मोड में है। मतलब सोच कर छोड़ दिया वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अंत में आखिर फैसला क्या लेंगे, किस तरफ इस पर्सन का फैसला जाएगा। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वैंड्स पे से है। देखिएगा व्यूअर्स, इस स्ट्रेस से अपने आप को बाहर निकालने के लिए व्यूअर्स ये पर्सन डेफिनेटली जो आप दोनों के दरमियान रिश्ता है, इधर आप मैरिड हो अनमैरिड हो, मैरिज करना चाह रहे थे, पारिवारिक इश्यूज थे, फैसला इनका कहीं ना कहीं जो इमोशंस आपके एक वक्त पे इनको लेकर थे ना, उस तरफ मुझे ज़्यादा जाने की पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई इस पर्सन की दिख रही है। ठीक है, 4 वीक्स की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ अधिकतर व्यूअर्स के केस में बताई गई है। कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर 4 to 13 वीक्स तक के एक ड्यूरेशन में इस पर्सन की तरफ से आर या पार ये फैसला आपको सुनाई पड़ सकता है। उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर टैरोस बता रहे हैं, लेकिन फैसला यहाँ पर लेने की स्थिति भी बन गई है, वो वक्त भी जैसे यहाँ पर आ गया है, और यहाँ पर इस पर्सन के थ्रू कैलकुलेशन तो ऑब्वियसली व्यूअर्स करी ही जा रही है। मैं देख रही हूँ इस एनर्जी के साथ, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ कहने की क्या इच्छाएं इनके दिल में उठ रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, जो ऑब्वियसली अभी कह तो नहीं रहे हैं लेकिन उठ तो रही हैं इनके दिल में, तो वही चीज़ें देख रहे हैं। क्योंकि जब फैसला इनका आपकी तरफ, आपसे जुड़े हुए रिश्ते की तरफ जा ही रहा है, तो वही चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। लव स्टक, तो आपसे इनके दिल में यही कहने की इच्छाएं हैं कि आपके प्यार में आज भी स्टक हैं, आज भी स्टक होने की वजह से हील नहीं हो पाए हैं, और अब इन्हें यहाँ पर ना अपने आप को हील करना है, और इन्हें समझ में आ रहा है ये हील कैसे होंगे। ठीक है, गेटिंग हर्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जितना दूर गए, जितना अकेले गए, जो इन्होंने अपनी लाइफ में रिस्क लेकर चीज़ों को खोया है ना, वो सभी चीज़ों से ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं, और अब एक चांस, एक मौका अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को ये फिर से देना चाहते हैं, ये आपसे कहना चाह रहे हैं। एक्सक्यूजेस, ये पर्सन आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर बीते दिनों में इन्होंने एक्सक्यूजेस बनाए, बहाने बनाए, तो अभी कोई एक्सक्यूजेस में उलझना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे हो सकता है आपके पास भी रीजंस हो इन्हें ना कहने के, इन्हें अपनी ज़िंदगी में ना स्वीकारने के, लेकिन कहीं ना कहीं ये वो वजह ढूंढ लेंगे जो वजह एक्चुअली में अब इस रिश्ते में काम कर जाए। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं। फियर ऑफ टच, ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं मन में ना एक डर सा भी डेवलप हो गया है। मतलब अब ना कोई छूता है तो डर लगता है, कोई बोलता है तो डर लगता है, क्योंकि वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो कंफर्ट इन्होंने आपसे पाया, आपके साथ के रिश्ते से पाया, वो कंफर्ट अब इन्हें कहीं और नहीं मिल पा रहा, या ये कहीं और बना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक स्ट्रेस और डिप्रेशन इनके इर्द गिर्द यहाँ पर इन्हें अपने शिकंजे में लेने के लिए यहाँ पर ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। ये यहाँ पर इन चीज़ों से जंग ज़रूर से लड़ रहे हैं, लेकिन वो तो यहाँ पर तैयार है ना, तो वही चीज़ें हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड, व्यूअर्स के पर्सन और क्या कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स से। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। रशिंग, अभी कहना चाह रहे हैं अब ये ना जैसे पहले जल्दी डिसीज़न ले लिया, जल्दी में आकर इन्होंने फैसले ले लिए, अभी उस तरह से फैसले नहीं लेंगे, अभी उस तरह से चीज़ों को नहीं करेंगे। आपसे ये पर्सन व्यूअर्स ये भी कहना चाह रहे हैं। इनकम्प्लीट,
अब ये चाहते हैं एक ऐसे इंसान को जो ये जैसे अधूरे हैं ना, ये वो इनके इस अधूरेपन को भरे, पूरा करे। एंड जजमेंट, और वही जो ये अपने आज में काट रहे हैं, इसी रीज़न के चलते कहना चाह रहे हैं अब आने वाले वक्त में ये अच्छा ही बोएंगे ताकि उसका रिजल्ट ये अच्छा ही पा सकें। तो बहुत सारी चीज़ें देखो इनकी ज़िंदगी में बदल गई हैं, लेकिन वही चीज़ है ना व्यूअर्स कि बदलने के बावजूद भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल के डाउन होने की वजह से ये पर्सन हिम्मत नहीं जुटा पाते। लेकिन अभी की रीडिंग में तो हमें इनकी वो हिम्मत भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है कि भाई हाँ, ये पर्सन अब हिम्मत जुटा भी रहे हैं। ठीक है, अपने लेवल पर इन्होंने शुरुआत कर भी दी है, ये चीज़ें हमें ऑलरेडी यहाँ पर दिखाई दी हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो काफ़ी खूबसूरत रीडिंग रही है, काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई हैं। मैं आपके लिए यहाँ पर रेमेडीज़ के और कार्ड्स निकाल लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए रेमेडीज़ के कार्ड्स दीजिए। व्यूअर्स को इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, इसमें स्पीड लेकर आने के लिए क्या करना चाहिए स्पिरिट्स गाइड। यहाँ पे आपका नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। आपको 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर इनकी आपको रेमेडी करनी है। यानी कि देखिएगा व्यूअर्स, आपके लिए यहाँ पर 3 रेमेडीज मेन बताई गई हैं ताकि आपके पर्सन के जो भी एक्शंस हो वो यहाँ पर फुल एनर्जेटिक हो या आपका जो इंतज़ार है वो कम हो जाए उसके लिए। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो देखो अपनी माता का आशीर्वाद लेकर आपको अपने घर से अपने आप को बाहर लेकर जाना है। यानी कि बिना माँ का आशीर्वाद लिए आपको घर से बाहर कदम नहीं रखना है। साथ में आपको अपने माथे पर हमेशा चंदन का तिलक लगाए रखना है। ठीक है, पहली रेमेडी आपको ये करनी है। दूसरा आपके लिए यहाँ पर बताया गया है आपको जुपिटर की रेमेडी करनी चाहिए, और ये रेमेडी मैं आपको कई बार ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप 21 दिन का संकल्प लेकर, या जितना यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन आया है उतने दिन का आप संकल्प लेकर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना शुरू कर दीजिएगा। कम से कम उसमें 35 से लेकर 40 मिनट आपको लगेंगे तो सही, लेकिन कहीं ना कहीं एक संकल्प लेकर अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली वो वर्क करेगा। तो आप यहाँ पर ये चीज़ें कीजिएगा। और तीसरी रेमेडी यहाँ पर है व्यूअर्स, आपको बहता हुआ नदी का जल, जैसे आपके आसपास कोई गंगा जी हैं या कोई बहता हुआ जल है ना, उसको आपको बॉटल में आप ले आइएगा और अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में आप उसे रख दीजिएगा। डेफिनेटली ये चीज़ भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वर्क करेगी। जो चीज़ें आपकी स्लो चल रही हैं, जिन चीज़ों में आपके पर्सन लॉजिक्स ढूंढते फिर रहे हैं या इनके एक्शन स्लो होते फिर रहे हैं, तो उन चीज़ों में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आएंगे, सुधार आएगा। तो ये आपको रेमेडी करने के लिए व्यूअर्स बोला जा रहा है। तो काफ़ी चीज़ें देखो इस रीडिंग में कवर करी हैं, एंड आई होप आई विश आप इस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड ज़रूर से देंगे, लाइक ज़रूर से करेंगे। और उसकी अलग व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करेंगे ताकि जब भी चैनल पर कोई और नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग भी अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो मैंने अपना नंबर आपको स्क्रीन पर दे दिया है व्यूअर्स, उसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है, उसके कुछ चार्जेस रहते हैं, वो सभी जानकारी आपको दे दी जाएगी। उस नंबर पर आपको बस व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा व्यूअर्स। ठीक है, तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी व्यूअर्स विदा। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।